नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ सफी खान। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। दर्शकों, आपको बता रहे हैं कि इंडिया की जीत के जश्न का माहौल था। रात भर पूरे देश ने जश्न मनाया, लेकिन मध्य प्रदेश के महू में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। देशभक्ति के जुलूस में दंगे भड़क उठे, पत्थर बरसाए गए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि बड़ी तादाद में इतने सारे पत्थर आखिर आए कहां से, और होली से ठीक पहले जो ये दंगा हुआ है, क्या एक बड़ी साजिश की ओर तो इशारा नहीं कर रहा है? सवाल ये कि भारत की जीत के बाद में जो ये जश्न मनाने के लिए किसी भी को क्या इजाजत की जरूरत है? क्या भारत माता की जय या वंदे मातरम बोलने से लोगों की भावनाएं भड़कती हैं, या किसी जय श्री राम का नारा किसी व्यक्ति विशेष को उकसाता है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड को हराकर एक शानदार जीत हासिल की। दर्शकों, हम आपको बताएं कि बीती रात के बाद हिंसा कोई ये घटना सामने आई, और लेकिन इस हिस्सा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वो मऊ जिसकी पहचान संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली है, और वो महू जो ब्रिटिश राज के दौरान दक्षिणी कमान की 5वीं डिवीजन का मुख्यालय हुआ करता था, वो महू आज हिंसा की वजह से चर्चा में, हिंसा की वजह से चर्चा में है। आज महादंगल में हम पूछेंगे कि आखिर जीत का जश्न पर पत्थरबाजी क्यों, मैच के बहाने माहौल बिगड़ा जा रहा है? क्या महू की घटना होली से पहले पत्थरबाजी का एक ट्रेलर है? सवाल ये भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। इन लोगों ने परमिशन ली थी क्या? बिना परमिशन के निकलता। और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी। सवाल ये कि क्या हिंसा की साजिश पहले से रची गई थी? क्योंकि भारी तादाद में पत्थर आए तो आखिर आए कहां से? पुलिस को हिंसा की भनक आखिर क्यों नहीं लगी? सवाल ये भी कि क्या आधी रात की पत्थरबाजी का सच आखिर क्या है? क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तमाम तरीके की न्यूज अपडेट देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे एमबी न्यूज भारत के साथ। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला। नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात, भारत के जश्न पर, जीतने के जश्न पर सब बच्चे यहाँ तिरंगा लेकर अपना जश्न मना रहे थे, रैली निकाल रहे थे। इसी बीच अल्पसंख्यक समाज के बस्तियों से भयंकर पथराव, और ये सुनियोजित षड्यंत्र था। ये बहुत ही देशद्रोही और घृणित मानसिकता है कि भारत के जश्न में जहाँ का अन्न जल खा रहे हो, रह रहे हो, उसकी जीत से तुमको तकलीफ है।